गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए चलते हैं, जो कल का लेक्चर था उसके आगे की ओर देखते हैं कि अपने पास क्या क्या आगे का मूव ऑन करना है। तो चलिए, कल कहां तक देखा था पहले उसको देख लीजिए कि कल अपने कहां तक देखा था। कल की स्लाइड आपके सामने है, देखिएगा कि कल की स्लाइड आपके सामने क्या था। आपने देखा था कि जो दो बॉम्ब होते हैं कि किस एक जगह से एक्सप्लोज हो गए, अपने बोला था सेम मास था सर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए थे, ये वाली कंडीशन देखी थी। ठीक है, चलिए इसमें आपने ये देखा था। दूसरे में आपने ये बोला था सर तीन मास थे जिसमें दो की वेलोसिटी दी गई थी, दोनों परपेंडिकुलर, एक की 10 आई कैप ली थी, एक की 10 जे कैप, और ये वाला फाइंड किया था। उसके बाद आपने बोला था कि सर एक पार्टिकल ऊपर, अगर मैं बोलूंगा हैवी पार्टिकल कहां आता है नीचे, तो अगर मैं बोलूंगा इनकी वेलोसिटी, ये वाला फाइंड किया था। उसके बाद आपने स्टार्ट किया था कॉलिजन। क्या स्टार्ट किया था? कॉलिजन। कॉलिजन के बारे में आज आगे पढ़ेंगे, संघट के बारे में आज आगे पढ़ेंगे। दो कणों के बीच में आकर्षण या दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण, ये इसको पढ़ा था। ठीक है, चलिए वो कांटेक्ट में हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये भी अपने पढ़ा था। जैसे कि बैट और बॉल, अगर मैं बोलूंगा बैट और बॉल तो सर कांटेक्ट में है, बट मैं बोलूंगा मैग्नेट, मैग्नेट कांटेक्ट में नहीं होते, फिर भी अट्रैक्शन और रिपल्सन बताते हैं। ठीक है, एक आया था सर लाइन ऑफ मोशन। क्या आया था? लाइन ऑफ मोशन। तो अगर मैं बोलूंगा लाइन ऑफ मोशन क्या था कि सर अगर मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट इस लाइन पर मूव करता है तो ये क्या था? लाइन ऑफ मोशन। इसमें करता है तो इसको क्या बोलता है? LOM या लाइव लाइन ऑफ मोशन। हाँ जी, यहाँ पर बोला था जो कांटेक्ट होता है इसको क्या बोला था? टेंजेंशियल। और बाकी वाला ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर, तो ये भी नॉर्मल, ये भी क्या? नॉर्मल। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कांटेक्ट, ये इसके ऊपर नॉर्मल, ये इसके ऊपर नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर अगर बात करें तो सर अपने बोला था सर एक हेड ऑन कॉलिजन और एक ऑब्लिक कॉलिजन। एक को बोला था सर सम्मुख टकरे और एक को क्या बोला था? तिर्यक टकरे। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ कॉलिजन की बात की थी तो दोनों टाइप पे बोला सर ये दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा। तो सर ये आया था। अब मैं बोलूंगा सर एनर्जी या मैं बोलूंगा गतिज ऊर्जा के आधार पर, तो सर इलास्टिक, इनइलास्टिक और ये वाला। ठीक है, चलिए जैसा कि अगर मैं बोलूंगा एक स्लो मोशन में एक आया और ये आया, दोनों चिपक गए, धीरे धीरे अपना क्या होगा? डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म मतलब डिफॉर्म पहले हुए, फिर क्या हो गया? रिफॉर्म, अपने फॉर्म में वापस लौट आएंगे। तो ये देखना, ये वाला। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये इसके पीछे आया तो ये इसका शेप पहले क्या हुआ? एकदम ऐसा हो गया, अब वापस खुलेगा तो ये वापस ऐसा हो जाएगा। इसको क्या बोलेगा सर? डिफॉर्मिंग। और इसको क्या बोलता है? रिफॉर्मिंग। ठीक है, और जो मैक्सिमम होता है वो कहां पर होता है? मैक्सिमम कहां पर होता है? बीच में। ये बातें अपनी की थी। ठीक है, चलिए देखो ये एक दूसरे के सामने आ रहे तो धीरे धीरे पास आए, अब देखो चेंज किया और चेंज किया, अब वापस दूर दूर जाएंगे, थोड़े दूर दूर गए, थोड़े दूर दूर, थोड़े दूर दूर। इतना आपने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? डिफॉर्मिंग और क्या? रिफॉर्मिंग। इन दोनों बातों को आपने देखा था। ठीक है, चलिए तो आज अपन चलते हैं आगे कि सर इनकी बातें करते हैं कि सर जो अपने बातें हुई थी कल उन्हीं बातों को दोहराते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर कॉलिजन ऑफ कॉलिजन ऑफ रेसिस्ट्यूशन। तो सर कॉलिजन ऑफ रेसिस्ट्यूशन आपके पास क्या है उसको लीजिएगा कि सर कॉलिजन ऑफ रेसिस्ट्यूशन आपके पास में क्या है। ठीक है, चलिए हाँ जी देखिएगा सर कॉलिजन ऑफ रेसिस्ट्यूशन क्या है। तो देखिए, चलिए अगर मैं इनकी बात को बताऊं तो सर पहला पहला अगर मैं बोलूं तो पहला ही पहला पॉइंट, चलिए देखिएगा यहाँ पर। हाँ जी, कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा सर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन, हाँ जी रेसिस्ट्यूशन मतलब प्रत्यानयन। क्या है? प्रत्यानयन। तो मैं बोलूंगा प्रत्यानयन गुणांक, मैं बोलूंगा संगत का, या मैं बोलूंगा प्रत्यानयन गुणांक। क्या? प्रत्यानयन गुणांक। हाँ जी, प्रत्यानयन गुणांक से क्या डिसाइड करते हैं उस बात को सुनना। प्रत्यानयन गुणांक से अपन बोलेंगे सर प्रत्यानयन गुणांक की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? 0 और 1 के बीच में तो क्या होगा? 0 है तो क्या होगा? तो ये बात अपने पास यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूंगा बिफोर कॉलिजन, ये UA है, ये कितना है? UB है। ये कितना है? UA है। ये कितना है? UB। मैं बोलूंगा ये पीछे वाला ज्यादा है, पीछे वाला ज्यादा तभी तो टक्कर मार पाएगा। पीछे वाला ज्यादा है, UA मैंने ज्यादा बोला, इसका मतलब यही तो इसको टक्कर मार पाएगा। ये बिफोर कोलिजन, संगत के पहले की बात है। बाद में अगर मैं बोलूंगा तो बाद में सर जब ये टक्कर हुई तो ये आगे भाग गया, ये पीछे रह गया। तो अगर मैं बोलूंगा ये आफ्टर कोलिजन, ये मैं बोलूंगा संगत से पहले, ये क्या हो जाएगा? संगत से पहले। ये क्या हो जाएगा? संगत के बाद। वो क्या था? संगत के से पहले, और ये क्या हो जाएगा? संगत के बाद। चलिए जो प्रत्यानयन गुणांक की बात की है मैंने, ई की बात की है, उस ई की बात को सुनना कि सर ये ई क्या है सर? प्रत्यानयन गुणांक। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। सर ये सेपरेशन होता है, ये देखो ये क्या था? तो अगर मैं बोलूंगा ये अप्रोच था, ये क्या था? एक दूसरे के पास अप्रोच आ रहे थे। ये क्या है?
सेपरेशन, ये क्या है सेपरेशन। तो अगर मैं बोलूंगा ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है ये सेपरेशन हो रहा है, ये दूरी बढ़ा रहा है, ये क्या हो रहा है सेपरेशन हो रहा है, दूरी बढ़ा रहा है, दूरी क्या हो रहा है बढ़ा रहा है। मैं बोलूंगा ये क्या था, तो सर अगर मैं बोलूंगा ये अप्रोच थी, ये क्या थी अप्रोच, मैं बोलूंगा पास आ रहे थे, ये क्या थी अप्रोच, ये मैं बोलूंगा पास आ रहे थे, कैसे आ रहे थे पास आ रहे थे, कैसे आ रहे थे पास आ रहे थे। और ये अगर मैं बोलूंगा ये कहां जा रहे थे दूर जा रहे थे, सेपरेशन हो रहा था सर, क्या और की दूरियां बढ़ रही थी। तो ये दोनों बात की। अब इसकी ई की वैल्यू जो होती है वो क्या था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वही अपने पास जो चलिए जो कल की बातें थी लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट, उनकी भी बातों को वापस दोहराया जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर यहां पर देखना, मैं बोलूंगा वेग जब दोनों अलग अलग या दूर अलग अलग या दूर जाते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट वही है जो इनको मिलाती है। ठीक है चलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अगर मैं बोलूंगा वेग जब दोनों पास पास, मतलब दोनों पास पास नहीं, ये तो दोनों पास पास मतलब एक ज्यादा स्पीड से जा रहा है एक कम। इसमें क्या था इसमें सुनना, इसमें तो क्या था जब ये अपने पास अप्रोच हो रहा था, अप्रोच मतलब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा थी आगे वाले से। इसमें क्या हो जाएगा सर आगे वाले की ज्यादा थी मतलब दूर जा रहा है, दूर जाते हैं। इसमें अगर मैं बोलूंगा पास आते हैं, कैसे आते हैं पास आते हैं, दोनों पास नहीं आते, ये कम वेलोसिटी चलता है ये ज्यादा से चलता है, ये कम से चलता है ये ज्यादा से चलता है, ये अपने पास होता है। तो अगर मैं बोलूंगा इनको कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं बोलूंगा दूर, ऊपर दूर वाला तो दूर सर कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि इसकी ज्यादा इसकी कम है। तो मैंने क्या लिखा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस कितना वेलोसिटी ऑफ ए। अब इसकी सुनना इसमें ज्यादा किसकी है, तो इसमें अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो सर ज्यादा इसकी है, तभी तो ये टक्कर मारी है। ये अगर मैं बोलूंगा ये 4 से चल रहा है ये 2 से चल रहा है, तो कभी टक्कर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो अपन ये क्या बोलेंगे सर ये 12 से आ रहा है ये 4 से, तभी ये टक्कर हुई। तो ज्यादा क्या है यू ए, तो अपन क्या बोलेंगे यू ए माइनस कितना यू बी, यू ए माइनस कितना यू बी। तो अगर मैं बोलूंगा कितना यू ए माइनस कितना यू बी, इन दोनों का क्या लोगे मॉड, या मैं क्या बोलूंगा इन दोनों का क्या लोगे आप मैग्नीट्यूड। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया तो आपके पास अपना काम हो गया कि सर मेरे पास इन दोनों का काम हो गया। ठीक है जी चलिए तो बात करते हैं कि सर इन दोनों का काम तो अपने पास हो गया। ठीक है तो ई की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसी को किसकी वैल्यू लिख सकते हो ई की वैल्यू लिख सकते हो, यही आपके पास किसकी है ई की वैल्यू। ठीक है चलिए तो सर यहाँ पर जब सेपरेशन होता है सेपरेशन तो क्या होता है वी बी माइनस कितना वी ए, और जब एलोंगेशन होता है या अप्रोच होती है तो अप्रोच होती है तो क्या होता है यू ए माइनस कितना यू बी, यू ए माइनस कितना यू बी। इस बात को ध्यान से रखना कि सर यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा यू ए माइनस यू बी। ध्यान रखना यहाँ पर टक्कर तभी होगी जब पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी तो ये टक्कर मारेगा। ऐसा तो ना इसकी 4 है और इसकी 2 है, 2 है तो ये तो धीरे धीरे आएगा, इसकी 4 है तो इसकी सर 4 से ज्यादा होनी चाहिए तभी इसको टक्कर मारेगा। टक्कर मारी बाद में, ये तो पहले की बात है, बाद में जब इसको अप्रोच मतलब पास आने की कोशिश हो रही है एक दूसरे के पास नहीं, ये पास नहीं आ रहा है, एक पीछे वाला का वेग ज्यादा है। अब मैं इसकी बात करूंगा इसमें, तो सर जब टक्कर लगने के बाद गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है अब टक्कर लगने के बाद, तो टक्कर लगने के बाद मतलब ये भाग जाएगा तेज भागेगा, तभी ये क्या होगा सर ये सेपरेशन होगा, ये क्या होगा सेपरेशन, दूरियां बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेगी तो अपने पास क्या बोलेगा सर वी बी माइनस वी है, दूरी बढ़ेगी तो ये भागेगा तेज, भागेगा तभी तो ये बढ़ेगी, तो ये तेज भागेगा वी बी माइनस वी है। हाँ जी अगर मैं बोलूंगा पहले पहले क्या था, तो अगर मैं बोलूंगा पहले ये ज्यादा था तो वी यू ए माइनस यू बी, तो ई की जो प्रत्यानयन गुणांक आया है ई की वैल्यू क्या है सर वी बी माइनस वी अपॉन यू ए माइनस यू बी। ये बहुत बहुत तगड़ा फॉर्मूला है जो कि आज की क्लास में खूब सारा यूज होगा, आज की क्लास में ये खूब सारा यूज होगा। इस बात का ध्यान रखना कि सर जो ये है ये आज की क्लास में खूब सारा यूज होगा। ठीक है इस प्रत्यानयन गुणांक को क्या लिखते हैं गुरु ई लिखते हैं। हाँ जी इस प्रत्यानयन गुणांक को ही अपन क्या लिखते हैं ई लिखते हैं। ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि पास
टक्कर तभी होगी जब पीछे वाले की ज्यादा होगी, तभी बजट लगेगा। बजट लगने के बाद सेपरेशन तभी होगा जब ये तेज भागेगा, ये स्लो भागेगा। तो पहली बात तो आपके सामने ये होगी। ई किसकी वैल्यू आई? ई की वैल्यू क्या है? वी बी माइनस वी अपॉन यू ए माइनस कितना? यू बी। अब इस ई के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड करते हैं कि सर ई के अकॉर्डिंग ये कैसे डिवाइड होते हैं, उस बात को सुनना। ठीक है जी, चलिए आपके सामने मैं लिखकर ही लेकर आया हूं, उसको सुनना। इन नॉर्मल कॉलिजन, मैं बोलूंगा सामान्य संकट में, किसमें? सामान्य संकट में। किसमें? सामान्य संकट में। किसमें? सामान्य संकट में। सामान्य जो संकट होगी सर, कल की क्लास की लास्ट वाला समझ नहीं आया, कौन सा मैं बताता हूं। लास्ट वाला कौन सा मुझे एक बार बताना है ना जी। अभी कल वाली स्लाइड खोलता है जी, ठीक है चलिए। तो सामान्य संकट से, कैसा? सामान्य संकट से। अब आज की क्लास अभी स्टार्ट हुई, ठीक है जी। तो सामान्य संकट में अगर मैं बोलूंगा नॉर्मल है, उसमें क्या होता है सुनना। सिग्निफिकेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो मैं बोलूंगा प्रत्यानयन गुणांक के सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा सर? आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंस को क्या बोलोगे? दर्शाता है, प्रत्यानयन गुणांक दर्शाता है, इतना लिख दो। प्रत्यानयन गुणांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है वो देखते हैं। अब इस बात को सुनना, अगर मैं बोलूंगा इलास्टिक कॉलिजन होगा, कैसा होगा? प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर कैसी? प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर मतलब कैसे? मैं बोलूंगा दो बॉल भिड़ी, दो बॉल भिड़ी, वापस क्या होगी? दूर। पूरा 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 आपका जो शेप था, जैसे अगर मैं बोलूंगा दो बॉल थी, ये दो बॉल थी, ये दो बॉल है, ये भिड़ी भिड़ी भिड़ी, शेप चेंज हो गया, हुआ। वापस जब दूर होगी तो वापस ये अपना शेप गेन कर लेगी। देखो दो बॉल ऐसी थी, भिड़ी, तो शेप क्या हो गया? थोड़ा चेंज। वापस खुली, शेप आ गया, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ संकट के लिए या प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, प्रत्यास्थ टक्कर या प्रत्यास्थ संकट के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये बात ध्यान रखना कि सर प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई की वैल्यू कितनी लोगे? 1, ये बात ध्यान रखना। फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन मैं बोलूंगा अप्रत्यास्थ। किसके लिए? अप्रत्यास्थ। मैं क्या बोलूंगा? अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ संकट, संकट ही बोलते हैं, टक्कर तो कम बोलते हैं, संकट है ना। तो अप्रत्यास्थ संकट के लिए, अप्रत्यास्थ संकट के लिए कितना हो जाएगा सर? अप्रत्यास्थ संकट के लिए मैं बोलूंगा ई की वैल्यू 1 से कम होगी और 0 से क्या होगी? ज्यादा। 0 से क्या होगी? ज्यादा। 0 के बराबर भी हो सकती है, वो कब होगी वो सुनना। थर्ड नंबर पर आया है सर प्योरली फॉर परफेक्टली इनएलास्टिक, मैं बोलूंगा पूर्णतः, क्या बोलूंगा? पूर्णतः अप्रत्यास्थ। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संकट। तो इसकी ई की वैल्यू कितनी? 0। ई की वैल्यू 0 कैसे? मैं बोलूंगा सर ये कोई ऐसा था, ठीक है, ये कोई ऐसा था, अगर यहां से आके ये चिपक गया, ये कोई वेलोसिटी थी, ये चिपक गया, ये दोनों साथ में चलने लगे, ये दोनों साथ। पहले सुनना, पहले की कंडीशन क्या थी ये सुनना। सुनना, अगर मैं बोलूंगा इसका मास m है और इसका मास m है, अब इसमें क्या होगा? जब ये यहाँ के टकराएगा, ये यहाँ के टकराएगा, तो ये दोनों, इसका मास कितना हो जाएगा? 2m, और साथ में चलने लगेंगे। इसी को क्या बोलेंगे सर? पूर्णतः अप्रत्यास्थ। उनकी बातों को सुनने। टाइप के बाद जो डायग्राम समझा था उसमें डायरेक्शन में चेंज होगा, आपने नहीं की थी शायद। वेट, कल वाले क्लास खोलते हैं। हाँ जी प्रियंका जी, देखना कहां पर डाउट था आपके। ये वाला डायग्राम, ये वाला। हाँ जी बताइएगा, यही वाला या कुछ चेंज है? यही वाला या चेंज है? बताना एक बार मुझे ना। आप इसी की बात कर रहे हो या चेंज की बात कर रहे हो? हाँ अब सुनना, इसमें चेंज की ना मैंने, डायरेक्शन देखिए। इसमें ये इधर था, ये दो शेप है, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग, मतलब एकदम वापस मिल रहे थे। तो देखो ये इधर, ये इधर, पहले थोड़ा सेपरेशन दूरी पे था, अब पास आ गए, अब और पास आ गए, तो इनका शेप देखो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब शेप चेंज हो गया तो ये ऐसा हो गया। अब
अब ये तो था डीफॉर्मिंग, डीफॉर्मिंग मतलब मिल रहे थे, जब दूर हो रहे तो ये देखो, ये दूर, एक इधर एक इधर। अब सुनना, ये इधर जा रहा थोड़ा इधर, ये थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ये थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो जैसा पहले था वैसा का वैसा, ये जैसा पहले था वैसा का वैसा अभी हो गया। हाँ जी, तो मैंने डायरेक्शन चेंज की है ना, देखो इसमें ऐसी डायरेक्शन थी और इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसमें देखो, इसमें डायरेक्शन आपके पास ऐसी है और इसमें डायरेक्शन आपके पास ऐसी है। हाँ जी, चलिए इसका ऊपर का भी मैं बता देता हूं, सुनना। ये देखो, ये पीछे वाला ज्यादा था, ये पीछे वाला ज्यादा था इससे, ये पीछे वाला ज्यादा था इससे, तो ये आगे टक्कर खाई। अब टक्कर खाई तो शेप ऐसा हुआ। अब क्या हुआ सुनना, हाँ बोले सर इसकी बताओ, इसकी नहीं। जब टक्कर खाई तो ये तेज भागेगा, मैंने क्या बोला, इनिशियल में ये तेज होता है, इनिशियल में ये तेज होता है तभी तो टक्कर हुई। जब फाइनल होगा तो ये वाला तेज होगा, तभी सेपरेशन होगा, तभी क्या होगा, सेपरेशन, तभी क्या होगा, सेपरेशन। जैसा कि मैंने आज की क्लास में बताया स्टार्टिंग में कि सर ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला क्या होगा, कम। क्यों, इसका रीजन ये है कि सर अगर मैंने इसको 4 ले लिया, इसको मैंने 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो ये तो तेज भागेगा, टक्कर कहां हुई, अपने को क्या करानी है, टक्कर, अपने को क्या करवानी है, टक्कर। तो टक्कर करवाने के लिए इसकी अपन बोलेंगे सर, इसको इसको इससे ज्यादा ही रखेंगे, ये 4 ले लिया तो ये 6 ले लिया, तभी टक्कर हुई। बट बाद में क्या होगा, बाद में अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये है ना, ये 6 से भागेगा, ये 4 से, तभी तभी ये तेज भागेगा, ये कम, तभी सेपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, हाँ डायरेक्शन आपने अगर गलत ले लोगे ना, गलत मतलब गलत ले ली ना, पॉजिटिव ले ली ना, तो इस वी की वैल्यू माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगी, माइनस आएगी मतलब वो कहां जाएगा, इधर। क्वेश्चन करेंगे है ना, क्वेश्चन करेंगे, अगर इसकी वैल्यू माइनस आएगी तो ये कहां जाएगा, इधर। अपने जो माना है उसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। ठीक है जी, डन हुआ तो मैं आगे चलूं, नहीं तो मैं वापस एक बार बताऊं, डन हुआ या नहीं, जल्दी बताना। हाँ जी, चलो आपका कमेंट आए तब तक। तो ये प्रत्यानयन ध्यान रखना है, इनको एक और ग्राफ से मैं बता देता हूं कि सर और ग्राफ से कैसे हो गए, उसको भी देख लीजिए। चलिए एक और ग्राफ से बता दूंगा कि सर इनके टाइप की बातें करता हूं। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तीनों टाइप वापस एक बार बता रहा हूं, सुन लेना अच्छे से कि सर तीनों टाइप कैसे कैसे होंगे। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूंगा, ये है, ये कितने टाइप के गुरु, 3 टाइप के। कैसे, 3 टाइप के। ठीक है, ये था, ये कैसा था, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, या इसको इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्णतः प्रत्यास्थ संगत। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संगत के लिए ई की वैल्यू कितनी, 1, ई की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो इसको इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा पार्शियल या इन इलास्टिक, जिसको इन इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, ये परफेक्टली, तो ये 3 भाग ये के, ये इनके और नाम लिखे ना, इसका नाम ये और है, इसका नाम ये और है, इसका नाम ये और है। ठीक है जी, चलिए तो इसको क्या बोलेंगे, आंशिक अप्रत्यास्थ चलो इसको क्या बोलेंगे, आंशिक अप्रत्यास्थ संगत। और आंशिक अप्रत्यास्थ संगत की वैल्यू कितनी होती है, 0 व 1 के बीच में होती है। और ये कैसा आता है सर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगत, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी गुरु, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है सर, इसके लिए ई की वैल्यू 1, इसके लिए 1 से कम, इसके लिए 0। अगर आपको आंशिक बोले मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अगर बोलेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ तो कितनी, 0। अगर बोलेंगे सर पूर्णतः प्रत्यास्थ या सिर्फ प्रत्यास्थ बोले तो ई की वैल्यू कितनी, 1। ये इतना आपको ध्यान रखना है कि सर ई की वैल्यू 1 कब होगी और ई की वैल्यू ये वाली कब होगी। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब इनमें से जो पढ़ते हैं वो पहला टाइप पढ़ते हैं। कौन सा टाइप पढ़ते हैं, पहला। तो जो ये पहला टाइप है ना, तो पहले टाइप को आज अभी पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं सर, पहला पहला टाइप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जो पहला टाइप है वो क्या है, परफेक्टली परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन, मैं बोलूंगा पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट। कैसा? पूर्णतः प्रत्यास्थ। कैसा? पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट की कंडीशन देखते हैं कि सर पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में क्या होगा, तो उनकी बातों को देखना कि सर पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट में क्या होगा। तो पहली चीज ध्यान रखना, सर पहले अलग अलग होंगे, फिर डिफॉर्म होंगे। डिफॉर्म मतलब शेप चेंज होगा, फिर वापस क्या हो जाएंगे सर वैसे के वैसे। तो अगर मैं इनकी बातों को बताता हूं तो सुनना, आप यहां पर देख सकते हो सर पूर्णतः प्रत्यास्थ में कैसा होगा। चलो ये अगर मैं बोलूंगा ये बाद की कंडीशन है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, ठीक है जी। चलिए ये देखो, ये स्लो मोशन में इसको अगर मैं बोलूंगा तो स्लो मोशन में भी इसको बता भी सकते, सुनना, ठीक है। चलो हाँ जी, ये देखो, हाँ जी, एक और देखते हैं इसका, एक और लेते हैं, सुनिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये देखना, अब इसमें से ज्यादा ये होगा या ये, ए ज्यादा होगा या बी? ऑब्वियस बात है सर, टक्कर तभी होगी जब बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब देखना, ये बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, बी वाले की ए वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, सॉरी किसकी, ए वाले की। तो ए वाले की ज्यादा होगी तभी तो टक्कर होगी। तो टक्कर होने की कंडीशन क्या है सर, ए वाले की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। ए वाले की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो यहाँ पर क्या होगा, टक्कर। यहाँ पर क्या होगी, टक्कर। अगर ए वाले की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो सर ये टक्कर होगी, क्या होगी, टक्कर। एकदम स्लो मोशन में देखना कि सर इसको अगर मैं बोलूंगा स्लो मोशन मतलब एकदम धीरे धीरे, तब आपको दिखेगा। एकदम फास्ट देखोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो अगर मैं बोलूंगा ए वाले की ज्यादा होगी तो ये टक्कर हुई, टक्कर हुई मतलब शेप ऐसा हो गया ए बी, ठीक है। अब जब वापस दूर हुए, वापस सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है तो सर बी वाले की ज्यादा होगी, बी वाले की ज्यादा होगी, ए वाले की क्या होगी, कम। अब सेपरेशन ये दूर तभी होगा जब इसकी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम। ये तेज भागेगा, ये स्लो भागेगा, तभी अपने को ये दिख पाएगा, ठीक है। ये बातें, इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा, लीजिएगा। चलिए हाँ जी, ये आपके सामने, ठीक है। चलिए परफेक्टली इलास्टिक की बात चलिए, किसकी चलिए, परफेक्टली इलास्टिक। तो चलिएगा परफेक्टली इलास्टिक में आपको क्या देखना है उसको देखिएगा। तो चलिए परफेक्टली इलास्टिक की मैं बातें बताता हूं, जो मैंने बोला है अब उस बात को सुनना। सर हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, मैं बोलूंगा सम्मुख, कैसी, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, कैसी, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो अब बात को सुना सर, सम्मुख सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर क्या होगा, बिफोर कॉलिजन, सर संघर्ष से पहले, संघर्ष से पहले। तो संघर्ष से पहले इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या इसकी, मुझे बताना, इसकी ज्यादा होगी या इसकी? ऑब्वियस बात है सर, इसकी ज्यादा होगी तभी तो टक्कर होगा। सुनना, ये है मैक्सिमम डिफॉर्मिंग, मैं बोलूंगा सर विरूपण, क्या बोलेंगे, अधिकतम विरूपण। क्या हो जाएगा, अधिकतम विरूपण। सर अधिकतम शेप चेंज कर लिया। अब यहां पर ज्यादा किसकी होगी, वीबी की, वीए की, वीबी की। बी तेज भागेगा तभी तो ये रुकेगा। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि सर सम्मुख टक्कर ऐसी होगी, ये होगा, ये होगा। अब इनको देखते हैं सर, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो वो सुनना। इनको सॉल्व करने के लिए पहली पहली जो इक्वेशन होती है, जो पहली पहली इक्वेशन होती है, उसको पहली पहली इक्वेशन को बोला जाता है COLM। क्योंकि सर संगठ में अपने बोला था COLM। COLM क्या होता है गुरु, COLM मैंने बोला था कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टक्कर में हमेशा लगा सकते हो, हमेशा हमेशा हमेशा, मैं बोलूंगा रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना, क्या होता था सर, P इनिशियल और P फाइनल क्या होता था, इक्वल, यही बात थी। अब इसी बात को अगर मैं लिखूंगा तो सर P इनिशियल लिखो कितना, M1 U1 लिख दो इसको, U1 कितना, M2
U2 बराबर, हाँ जी ये U है ना, U2 बराबर ये कितना M1 V1 प्लस कितना M2 V2। इस बात को सुनना, इसको क्या बोला V1, इसको क्या बोला U1 U2 है ना, इसको क्या बोला U1, इसको क्या बोला U2, इसको क्या बोला V1, इसको क्या बोला V2। ये बातें हुई। अब अगर मैं इन्हीं की बातों करूंगा तो दूसरा दूसरा जो अपने पास था वो क्या था लाला, वो था अपने पास E। वो अपने पास क्या था E, वो अपने पास क्या था E। अब सुनना सर E कैसा होता है उसको सुनना, ठीक है जी। चलिए, तो पहली पहली कंडीशन तो आपके पास ये आ गई कि सर पहली पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, ये वाली, ठीक है जी। चलिए दूसरी बात, दूसरी जो दूसरी बात है उसको अगर मैं बोलूंगा कॉपिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन, कॉपिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन, मैं बोलूंगा प्रत्यानयन गुणांक। क्या गुरु, प्रत्यानयन गुणांक। प्रत्यानयन गुणांक अभी भी मुझे बताया था ई। ऊपर क्या था सेपरेशन, तो सेपरेशन ज्यादा किसका V2 है या V1, V2 माइनस कितना V1 अपॉन यहां पर ज्यादा कौन सा होगा U1 या U2, U1 माइनस U2, U1 माइनस कितना U2। ये आपके पास हो जाएगा, इसका क्या लोगे मोड, पक्की बात। अब जब अपने हेड ऑन कोलिजन बोला और कौन सा बोल रहे, कौन सा पढ़ रहे गुरु, पूर्णतः प्रत्यास्थ। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ में ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1, ई की वैल्यू कितनी 1। तो अगर मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर ई की वैल्यू 1 लिखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा गुरु, मेरे पास एक इक्वेशन आएगी U1 माइनस U2 बराबर कितना V2 माइनस कितना V1। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन कहां से लाई, COLM से। एक इक्वेशन कहां से लाई सर, बोलो सर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन या बोलूंगा प्रत्यानयन गुणांक से, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा यहां पर एक और, अगर मैं बोलूंगा एक और समीकरण बना सकते हैं जिसका मैं बोलूंगा वो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर कितना काइनेटिक एनर्जी कितना फाइनल। ये भी एक इक्वेशन आ सकती है जो कि इसमें काम बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना वो होता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। तो इसमें इसका आपका इतना काम आएगा नहीं। तो आपको इतनी दो इक्वेशन ये जो मैंने लिखाई, ये आपके इक्वेशन माइंड में सेट हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताना। इन दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत, जल्दी से, हाँ जी प्रभु जल्दी से बताइए जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊं, यस और नॉट। ये दो इक्वेशन लिख सकते हो, ये दो इक्वेशन, बस दो इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं। हाँ जी ये दो इक्वेशन यस और नो, दो इक्वेशन ये लिख सकते हो, एक और नो, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए बहुत ही बढ़िया, लीजिएगा। तो दोनों इक्वेशन को मैं लिखते हूं सर, ये समीकरण नंबर 1 लिखते थे, ये समीकरण नंबर 2। तो मैं बोलूंगा सर समीकरण 1 क्या था, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 M2 V2। इसको अगर मैं बात करूंगा, इसको क्या बोला था लाला, इसको क्या बोला था 1, क्या बोला था 1। अब दूसरी सुनना, और ये कहां से आई थी COLM से, कहा COLM से। दूसरी जो आई आपके पास वो कितनी आई, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस कितना V1। ये आपके पास दूसरी आ गई, ये आपके पास क्या आ गई दूसरी। ये जो समीकरण आई वो कौन सी आई, दूसरी। कहां से आई सर, वो आई थी कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन, किससे, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्ट्यूशन, ठीक है। चलिए अब मैं बोलूंगा दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व बोथ इक्वेशन, सॉल्व बोथ इक्वेशन। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तब आपके पास V1 और V2 की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी V1 और V2 की। तो V1 की वैल्यू जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व बोथ इक्वेशन, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो V1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस कितना M2 इंटू कितना U1 प्लस 2 M2 M1 प्लस
m2u2। ये आपको याद करनी है लाला, ये आपको क्या करनी है याद। ये v1 की है समीकरण, ये किसकी है v1 की है। कितनी है m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 u2। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई बोलेगा सर ये तो v1 आया, अपने को क्या चाहिए v2। इतना टफ, ये तो बहुत कम आपके यूज होगी, बट क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताता हूँ, है ना। अगर v2 तो v2 पूछे तो कुछ नहीं करना है, m1 की जगह m2 पुट कर लो, m1 की जगह क्या कर लो m2 पुट कर लो, और u1 की जगह क्या पुट कर लो u2 पुट कर लो। तो m1 की जगह कितना m2 माइनस कितना m1 m2 प्लस कितना m1। हाँ जी, u1 था तो यहां पर क्या पुट कर लो u2 प्लस 2, m2 की जगह कितना m1 m2 प्लस कितना m1 u1 का ये। तो दोनों में से एक याद करनी पड़ेगी आपको, कोई भी एक याद कर लो, आपका काम हो गया। जिंगा लाला जिंदगी, आपकी जिंदगी कैसी जिंगा लाला। डिफरेंस अपॉन एडिशन इनटू u1, 2 टाइम अपॉन एडिशन इनटू u2। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूले। अगर मैं बोलूंगा सर इसमें लॉस कितना होता है काइनेटिक एनर्जी का, मैं बोलूंगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितना होता है 0। मैं बोलूंगा गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि वो कितनी होती है शून्य होती है। कितनी होती है शून्य होती है। कितनी होती है शून्य। तो अगर पूछे सीधा सीधा वर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा वर्ड में कि सर गतिज ऊर्जा में हानि कितनी होती है प्रत्यास्थ टक्कर में, प्रत्यास्थ चक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है गुरु 0। तो इस बात का ध्यान रखना कि सर इसमें सर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी लाला 0 हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए हाँ ना बोलो। ये दो फॉर्मूले याद करने और कुछ भी याद करना नहीं है। ये दो फॉर्मूले बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा कि ऐसा आपको पूछेगा। इनमें से दो इक्वेशन बनाओ आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इसके कुछ की पॉइंट है वो देखते हैं, और की पॉइंट के बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर इसके की पॉइंट के बाद क्या अपने पास देखना है। ठीक है, चलिए इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं कि सर इसके की पॉइंट क्या है। चलिए की पॉइंट, हाँ जी, तो की पॉइंट देखते हैं सर इसके की पॉइंट क्या है। सुनना की पॉइंट ऑफ, यहां पर सुनना अच्छे से कि सर की पॉइंट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। मैं क्या बोलूंगा सर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के महत्वपूर्ण बिंदु। कैसे बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु, इनको समझना जरूरी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड just before just after collision, it is not equal throughout the process। सर अगर मैं बोलूंगा गतिज ऊर्जा अंतिम व या अंतिम छोड़ो संघट से पहले व संघट के बाद समान होती है। जब प्रक्रिया होती है तब समान नहीं होती है, तब समान नहीं होती है। इस बात को सुनना, ये सुनना, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। जब ये प्रोसेस हो रहा है डिफॉर्मिंग, ये पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तब की बराबर नहीं होगी। कब की होगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। कब की बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी सेम। जब प्रोसेस हो रहा है तब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। तो लॉस कितना 0, बिफोर मैंने मान लिया 5, तो आफ्टर भी कितना 5, तो लॉस कितना इनिशियल माइनस फाइनल, तो कितना 0। तो लॉस कितना आ जाएगा 0। तो पहली बात, पहला पॉइंट, पहला की पॉइंट आपके क्लियर है या नहीं है लाला पहला। हाँ प्रभु, पहला की पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ। चलिए अब सुनना, at the instant when velocity of both bodies are same, the potential energy maximum, kinetic is minimum। जब दोनों का वेग, जब जब दोनों का वेग समान हो तब स्थितिज ऊर्जा
अधिकतम व गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, न्यूनतम। जो गतिज ऊर्जा वो कैसी हो जाएगी, न्यूनतम होती है। कैसी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कैसी, न्यूनतम। डन। अब दूसरी बात को सुनना, ये तो मैंने बता दिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों क्या होगी, समान। मैं बोलूंगा दूर दूरी का दूर होगा तब का वेग, दूरी बढ़ने पर वेग बराबर दूरी घटने पर वेग। अप्रोच मतलब ये सुनना, ये देखो, ये वाली, ये सुनना, यहां पर ये ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, सेपरेशन, ये सेपरेशन सर, ये दूर हो रहे थे। नीचे क्या था, नीचे क्या था सर, इनकी अप्रोच, जब ये 5 आ रहे थे, ये अप्रोच थी, ये क्या थी सर, सेपरेशन। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि सर इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, समान। मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड, तो ये तो सर संवेग कैसा रहता है, संरक्षित। संवेग कैसा रहता है, संरक्षित। तो संगत में तो संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, COLM, जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स आर कंजर्वेटिव, होल एनर्जी इज कंजर्व। तो अगर मैं बोलूंगा बल कैसा होता है, बल संरक्षी होता है। बल कैसा होता है, संरक्षी। तथा ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। ऊर्जा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। ये आपके की पॉइंट है। की पॉइंट क्लियर या ना, हाँ ना बोलो। अगर क्लियर है तो जल्दी से थंब देकर बता दीजिए जी सर हमारे क्लियर हो गए हैं। आपके अगर की पॉइंट क्लियर हैं तो मुझे बता देना कि सर ये आपके एकदम से क्लियर हैं, एकदम से क्लियर है। हाँ ना बोलो जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की बात को करते हैं। तो नेक्स्ट की बात क्या होती है उसको सुनिएगा। नेक्स्ट इनके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इनके ऊपर क्या लेते हैं, क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन क्या है सुनना, ये आपके पास में क्वेश्चन इसका। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में भी अगर मैं बोलूंगा, यहां पर बात सुनना, ये रेस्ट पे है। ये कहां पे, रेस्ट पे, मतलब ये विरामावस्था में। ये कहां है, विरामावस्था में। किसमें, विरामावस्था, रमयावस्था भैया, विरामावस्था भैया। ये एम है, ये मूव होकर आ रहा है। सुनना, अ बॉल ऑफ मास m is moving with velocity v naught. m द्रव्यमान की गेंद v नॉट वेग से गतिशील है तथा दूसरी गेंद द्रव्यमान कितना उसका 2m, द्रव्यमान 2m विरामावस्था में है। विरामावस्था में है तो टक्कर के बाद गेंदों का वेग होगा। चलो, ये गेंद यहां आके टकराई, इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, v नॉट। ये कहां था, रेस्ट पे। तो अगर मैं बोलूंगा इसके लिए मास, अगर मैं बोलूंगा पहले का कितना था मास इनिशियल में, इसका मास 1 बराबर कितना m। सर इसकी वेलोसिटी कितनी, u1 कितना, v नॉट हो गया। पक्की बात, m1 u1, m2 u2, m2 कितना था 0, अरे m2 कितना था 2m, u2 कितना था 0। ये रुकी हुई थी, ये आ रही थी। ये तो इनिशियल कंडीशन। तो मैं COLM लगाता हूं, क्या लगाता हूं, COLM। ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल m इंटू कितना, देखो m1 u1 m2 u2, यही जोड़ते थे। देखो यहां पर कितना m1 u1 m2 u2। तो चलिए इन दोनों का तो m1 u1 कितना हो जाएगा mv नॉट प्लस ये कितना 0। फाइनल
फाइनल अपने को क्या पता किससे जाएगी, तो अगर मैं बोलूंगा फाइनल, ये जो m वाली है, m वाली, ये जो फाइनल m वाली और ये 2m वाली, मान लेते हैं कि सर ये v1 से जा रही है, ये किससे जा रही है, v2 से। अपन इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है, अपने को इन दोनों की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू। तो चलिए चेक कीजिए, m v1 प्लस कितना 2m v2, तो m m m, तो मेरे पास कितना आ गया v नॉट बराबर कितना v1 प्लस कितना 2v2। एक समीकरण आपके पास ये आया। दूसरा क्या था, तो दूसरा आपके पास एक इक्वेशन हुआ करती थी, जिसको आप बोलते थे लाला, क्या बोलते थे, ई। ई क्या था, ई ई ई ई क्या था सर, ई की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, किसके लिए, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। इसने बोला है कि सर कॉलिजन इज इलास्टिक, कैसा है, प्रत्यास्थ टक्कर है, कैसी है, प्रत्यास्थ टक्कर। ये लिखा गया ना, मैंने मेरे मर्जी से नहीं लिखा है, प्रत्यास्थ टक्कर है, कैसी है, प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई की वैल्यू कितनी, 1। ई क्या होता था, ई होता था v2 माइनस v1 अपॉन v0 माइनस 0, कितना, v0 माइनस कितना 0। तो अगर मैं बोलूंगा v0 बराबर कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, और एक समीकरण ये थी v0 बराबर कितना v1, या मैं बोलूंगा 2v1 प्लस कितना 2v2 2v2 प्लस कितना v1। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो कितना हो जाएगा 2v0, ये कर, तो मेरे पास कितना आ गया 3v2। तो मैं बोलूंगा v2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2v0, कितनी आई 2v0 बाई कितना 3। तो v2 की वैल्यू आ गई, अगर v2 की आ गई तो v1 की भी निकाल दो। तो चलिए v2 की आ गई तो v1, तो v0 इस समीकरण में एक में ना, इस समीकरण एक, समीकरण कौन सा, एक। तो v0 बराबर कितना v1 प्लस कितना 2v2, v2 की जगह कितना 2v0 बाई कितना 3। तो अगर मैं बोलूंगा यहां से v0 2 कितना 4, तो माइनस का कितना 4v0 बाई कितना 3 बराबर कितना v1। ये माइनस में आती है प्लस में, देखिएगा 3 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा माइनस का v0 बाई कितना 3 बराबर कितना v1। तो सर ये माइनस में आई है, माइनस का मतलब v1 माइनस मतलब v1 वाला इधर जाएगा, v1 वाला इधर नहीं जाके कहां जाएगा, इधर, और v2 वाला कहां जाएगा, इधर। ये v2 वाला किससे जा रहा है गुरु, किससे जा रहा है 2v0 बाई 3 से, और ये किससे जा रहा है v0 बाई 3 से उधर जा रहा है। समझ में आया, देखो माइनस आया मतलब वो ऑटोमेटिक बता रहा है कि सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। माइनस आया मतलब ये ऑटोमेटिक बता रहा है कहां जा रहा है सर, ऑपोजिट जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो लाला, अरे हाँ ना बोलो लाला, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हाँ ना बोलो लाला। अरे प्रभु, अरे प्रभु बताइए, क्लियर हुआ या नहीं, दोनों का वेग निकाल दिया, बाद में किससे जाएगा, क्या काम किया, इलास्टिक टक्कर थी, ई की वैल्यू 1 लिखी, ई क्या होता था सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस सेकंड का अनुपात, सेकंड माइनस फर्स्ट v2 माइनस v1, फर्स्ट माइनस सेकंड, इनका अनुपात लिया। एक ये, एक क्या लगाया COLM, दो समीकरण हल कीजिए, आंसर पाइए। डन और नॉट, हाँ जी हाँ ना बोलो, या तो हाँ या ना, क्लियर है तो आगे, नहीं तो अपन यहां का यहां रहते हैं। चलिए चलिए गुड, लीजिएगा यस। अब इनके कुछ स्पेशल केस लेते हैं, जो ये हैं इनके क्या लेते हैं स्पेशल केस। अब इनके स्पेशल केस क्या होते हैं, उन स्पेशल केस को सुनना कि सर दो स्पेशल केस है, दोनों कैसे कैसे हैं, दो स्पेशल केस है, दोनों कैसे कैसे है, उस बात को सुनिएगा। ठीक है जी, चलिए दोनों बात को सुनिएगा कि सर दोनों कैसे कैसे है। ठीक है, अब इन दोनों बात को देखना, यहां पर मैं बोलूंगा सम स्पेशल केस, ये तगड़े भाई है, बहुत ही विशेष विशेष स्थितियां। अब इसमें क्या है, पहली अगर मैं बोलूंगा, हाँ जी 4 भी आएगा ना, कहां पे, कहां पे प्रियंका जी,
3 माइनस 4 हो गया ना, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1 बचा ना। जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 3, तो ये कितना 3v0 माइनस 4v0, तो तभी तो माइनस का v0 बचा। हाँ यहाँ यहाँ यही बात करो ना, मैं यही। आप इसको चलो एक स्टेप और यहाँ करो, ये लीजिए आपके लिए 3 एलसीएम लिया कितना 3v0 माइनस कितना 4v0 बाई कितना v1, तब कितना है 3v0 माइनस v0। ओके 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 तो ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये स्पेशल केस, यदि प्रत्यास्थ टक्कर हो, कैसे टक्कर हो, प्रत्यास्थ टक्कर हो तथा m1 बराबर m2, द्रव्यमान क्या हो समान, द्रव्यमान क्या हो समान, द्रव्यमान क्या हो समान। तो अगर द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान क्या है समान, ये भी 5 किलो का ये भी 5 किलो का, ये m ये भी m, तो अब सुनना, तो जो v2 है ना वो किसके बराबर होगी u1 के, और v1 है वो किसके बराबर होगी u2 के। कैसे सुनना, मैं बोलूंगा ये बिफोर कॉलिजन है, क्या है बिफोर कॉलिजन, ये जो है वो आफ्टर कॉलिजन, ये क्या है आफ्टर कॉलिजन। मैं बोलूंगा एक m है ये भी m है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, ये अगर मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये आके बजट खाया इसके, तो ये और ये कहां पे आ जाएगा रेस्ट पे, और ये कहां से चला जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से। जैसा v2 u1, तो जो u1 था ना u1 ये वो किसको चला जाएगा v2 को, और जो u2 था वो किसके चला जाएगा v1 के, तो एक्सचेंज हो जाते, क्या हो जाते हैं एक्सचेंज। इसकी इसको ये क्या था u1, ये कितना v2, इसको इसका कितना था u2, ये कितना था v1। तो ये आपके पास तभी लगाना है, सिर्फ तभी जब दोनों का द्रव्यमान क्या हो समान, दोनों का द्रव्यमान कैसा हो लाला समान, प्रभु दोनों का द्रव्यमान कैसा हो समान। बात क्लियर हुई। हाँ जी, दोनों का द्रव्यमान कैसा हो समान, तभी आपको ये लगाना है, ठीक है जी। क्लियर और नॉट जल्दी से बताइए। हाँ जी क्लियर और नॉट जल्दी से बताइएगा कि आपके क्लियर हुआ या नहीं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ जी, अब मैं दूसरा बाल रहा उसको सुनना। अगर मैं बोलूंगा सर m2 इज बहुत 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 ज्यादा, मतलब एक सामने दीवार आ गई, एक दीवार है एक बॉल आ रही है, एक दीवार है बहुत ज्यादा मास है बहुत ज्यादा, एक दीवार है और एक गेंद आ रही है, तब क्या लगाना सुनना। या ट्रक आ गई, ट्रक के सामने से चींटी आ गई, एक ट्रक है ट्रक के सामने क्या आ गई चींटी, तो दोनों के द्रव्यमान में अंतर बहुत ज्यादा है या कम है, बहुत बहुत ज्यादा। तो सुनना, मैं बोलूंगा यदि प्रत्यास्थ टक्कर, यदि प्रत्यास्थ संघट, यदि प्रत्यास्थ संघट जब द्रव्यमान m2 बहुत 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 ज्यादा हो किससे m1 से, जो m2 है वो बहुत 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 ज्यादा होगा किससे m1 से, तब आपके पास ये आएगा। अब इस केस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है सर, जो v2 है वो किसका हो जाएगा u2 का, बात खत्म। v2 है वो किसका हो जाएगा u2 का। चलिए बात करते हैं, ये एक ट्रक है, एक ट्रक, चलो ट्रक है, और एक मैं बोलूंगा एक बॉल आ रही है, ठीक है। ये दो चीजें क्या होगा, ये दोनों सुनना। ट्रक को थोड़ा पास लेके आता है, ये ट्रक है, ये क्या ट्रक, ठीक है, ये ट्रक है, ये मैं ये बहुत ज्यादा है, मैं ट्रक मान लो ट्रक, ट्रक तो क्या होगा, ये बाद में ब्लॉक हो जाएगा और ये ट्रक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ट्रक, ये क्या हो जाएगी ट्रक, v2 u2 हो जाएगा। ये कितना था m1, ये कितना था u1, ये कितना u2, ये कितना v1, ये कितना u2, अरे v1 v2 था ना, ये v2, तो v2 और u2 ये तो सेम हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। बात बची इन दोनों की, तो सर जो v1 होगा ना ये कितना हो जाएगा
2u2 माइनस कितना u1। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं लाला, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करेंगे अपने पास और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसका क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या लोगे, तो क्वेश्चन क्या लोगे उसको देखिएगा। तो सर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि सर क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सुनना। एक सामने दीवार है, दीवार दिख रही है, दीवार, दीवार पर बॉल फेंकी जा रही है। दीवार कितने से आ रही है, 4 से। ये किससे आ रही है, 2 से। तो आपको लग रहा है ना दीवार का मास और इसका मास तो रात दिन का फर्क है। लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। मैं बात करूंगा दीवार का और इनका रात दिन का फर्क है, और वो बोला इलास्टिक कोलिजन है। तो सुनिएगा, ये तो अपना केस है, ये तो अपना क्या था, केस। ये तो केस के ऊपर क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। मैं बोलूंगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद द बॉल, कंसीडर कोलिजन टू बी इलास्टिक। कैसा है, प्रत्यास्थ टक्कर है। चलिए बॉल या गेंद का वेग ज्ञात करें, गेंद का वेग ज्ञात करे जब वह दीवार से संघट कर ले, दीवार से क्या कर ले, संघट, या क्या कर ले, टक्कर कर ले। टक्कर प्रत्यास्थ है, टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ है। टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ। इसने बोल दिया तो कचू ना करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो मैंने बोला है वो लीजिएगा। तो अगर मैं बोलूंगा सर दोनों की वेलोसिटी पूछ रहा है, दोनों की वेलोसिटी, गेंद की वेलोसिटी, तो अगर मैं बोलूंगा ये, इसको क्या मानना है, u1, इसको क्या मानना है, u2 लाला, ठीक है। बाद में बाद में बाद में बाद में अगर मैं बाद में बोलूंगा वो सर इसका क्या हो जाएगा, एक v2, जो कि ये तो दोनों क्या होगा, सेम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा v2, v2 कितना हो जाएगा सर, ये 4 से इधर जा रहा था, इधर मतलब माइनस का, ये 4 से इधर मतलब माइनस का। तो मैं क्या बोलूंगा, v2 कितना देगा, माइनस का 4 कितना, आई कैप। एक तो आपके पास आ गया, एक आंसर तो आ गया। ये तो दीवार का आया, किसका, दीवार का। बट अपने को दीवार का ना पूछा, अपने को किसका पूछा, गेंद का। तो गेंद के लिए अपने पास कितना था, v1 बराबर कितना, 2u2, 2 का 2, u2 कैसा था, माइनस का 4, माइनस का 4 आई कैप, माइनस ये u1, u1 कैसा था, 2। तो अपने पास हो गया 2 का आई कैप, डन। अब इन्हीं बातों को सुनेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 आई कैप, माइनस का 2 आई कैप। तो आपके पास जो आपके पास आया वो कितना आ गया, माइनस का कितना, 10 आई कैप। तो जो v1 की वैल्यू आई, v1 क्या था, गेंद का, v1 क्या था, गेंद का। तो गेंद का जो आया वो कितना आया, आपके पास ये आ गया। क्लियर हुआ या नहीं, हाँ ना बोलिए कि हाँ या ना। अरे हाँ ना बोलिए लाला, हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए लाला, हाँ ना बोलिए। क्लियर हुआ या ना हुआ, अगर क्लियर हुआ तो अगले पे चलते हैं, नहीं हुआ तो अपन यहीं रुकते हैं। ठीक है जी, चले नेक्स्ट के ऊपर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ जी, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, लीजिएगा ये। अब देखो, अब स्पेशल केस लगा सकते हो ना, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सर एक 4 किलो एक 2 किलो है। एक स्पेशल केस क्या था सर, एक स्पेशल केस ये था कि सर दोनों का मास समान होना चाहिए। दूसरा स्पेशल क्या था, मास बहुत 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 ज्यादा होना चाहिए। अब सुनना यहाँ पर, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल आफ्टर द कोलिजन, कंसीडर कोलिजन टू बी इलास्टिक। इलास्टिक है, ठीक है। मैं बोलूंगा संघट के पश्चात दोनों का, दोनों गेंदों का, दोनों गेंदों का वेग ज्ञात करें। संघट के पश्चात दोनों गेंदों का वेग ज्ञात करें। संघट प्रत्यास्थ है, संघट कैसी है, प्रत्यास्थ। संघट कैसी है, प्रत्यास्थ है। जो टक्कर है वो कैसी, प्रत्यास्थ टक्कर है, कैसी है, प्रत्यास्थ। तो चलिएगा, देखेगा लाला, देखेगा क्या होता है, सुनना। अब मैं बात करूंगा सर ये तो पहले की कंडीशन है, टक्कर के बाद अपने को नहीं पता कैसे कैसे जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं सर एक v1 इधर जा रहा है, v2 भी इधर जा रहा है। अगर माइनस आएगा तो अपने ऑपोजिट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अगर मैं बोलूंगा
ये कितने का 4 किलो का, ये 2 किलो का। इसको क्या बोलोगे V1 V2, इसको क्या बोलते हैं U1 U2। कितना U1 U2। तो आपको V1 V2 के लिए या तो वो बड़ा फॉर्मूला लगाओ जो मैंने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखाए थे, ये फॉर्मूले लगाओ, या तो ये फॉर्मूले लगाओ, या ये दो इक्वेशन बना दो फिर सॉल्व कर लो। मैं तो ये प्रीफर करता हूं, मैं तो ये प्रीफर करता हूं सर दोनों बना लो और काम खत्म करो। तो चलिए अपन बना लेते हैं दोनों के लिए, सुनना। हाँ जी, क्या बनाते थे सर MU। तो दोनों देखो, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, पहले इस बात का ध्यान रखना। ये इधर आ रहा है, ये इधर, तो एक को प्लस मानो, एक को क्या मानोगे माइनस, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूंगा ये क्या होता था M1 U1 प्लस कितना M2 U2, वेक्टर लगाते थे बराबर कितना M1 V1 प्लस कितना M2 V2। ये बात है। M1 कितना 4, U1 कितना 2, कैसा 2, पक्की बात। प्लस का लेंगे तो सर प्लस का ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए M2 कितना 2, ये कितना माइनस का 1, पक्की बात। चलो अब बात को सुनना। फाइनल अपने को नहीं पता सर 4 इंटू कितना V1 और 2 इंटू कितना V2, ये अपने पास हो गया। अब बात को सुनना सर 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। तो अगर मैं बोलूंगा सर 8 माइनस 2 तो कितना हो गया 6 बराबर कितना 4V1 प्लस कितना 2V2। तो एक समीकरण आपके पास ये आया, जो एक समीकरण आया वो आपके पास ये आया कि सर एक समीकरण तो हमारे पास आ गया, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। दूसरी क्या बनाओगे ई की, दूसरी क्या बनाओगे ई की। ई क्या होता था ई ई ई सर इनमें से एक को घटाना, इनमें से एक को घटाना और इनमें से एक को घटाना, तो इनमें से एक को घटाना अपॉन दोनों का इसमें से इसको घटाना। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो सर ई की, जो ई की वो क्या हो जाएगी तो सुनना सर, ई की कितनी हो जाएगी सुनना, ऊपर ऊपर अगर मैं बोलूंगा तो सर कितना V2 माइनस V1, क्योंकि ये तेज भागता है ये स्लो। हाँ जी, इसमें से इसको घटाना होता था, तो ये कितना 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस कितना -1, और ई प्रत्यास्थ के लिए या मैं बोलूंगा इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू कितनी 1, ई की वैल्यू कितनी 1। तो आप यहां पर सुनना V2 माइनस V1, 2 माइनस माइनस तो कितना 3 बराबर कितना 1, तो V2 माइनस V1 वैल्यू कितनी आ गई गुरु 3। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है और सॉल्व कीजिए सर, एक V1 है एक V2 है। अब इन दोनों को देखिए सर, इन दोनों को उसको भी लिख लीजिए, 6 बराबर कितना 2V2 प्लस कितना 4V1। ये क्या करोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई, मैं बोलूंगा 4 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 4V2 माइनस 4V1 बराबर कितना 12। क्यों क्या, क्योंकि सर ये कट रहा है, क्या कट रहा है ये, अब जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 कितना 6V2 बराबर कितना 18। तो V2 की जो वैल्यू आई वो गुरु कितनी आई 18/6, कितनी आ गई 3, तो V2 की तो वैल्यू आ गई 3। तो जो V2 की वैल्यू है वो 3 है, तो सर V2 इसकी वैल्यू तो आ गई 3, ये कितने से जा रहा है 3 से। V1 की, तो V1 की यहाँ पुट कर लो, यहाँ पर इसी में पुट कर लो, V2 माइनस V1 बराबर कितना 3, तो सर V2 माइनस 3 बराबर कितना V1, तो 3 माइनस 3 बराबर कितना V1, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। मतलब ये कहां पे आ जाएगा रेस्ट पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा रेस्ट पे। ठीक है, जैसा बोला है वैसा किया है, जैसा आंसर आया उसको अपने एक्सेप्ट किया है। हाँ जी, हाँ ना बोलिए, क्लियर और नॉट। ये इस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, डन और नॉट, जल्दी बताइए, डन और नॉट। हाँ जी, डन और नॉट, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, जिसको ये तो क्या हो गया सर इलास्टिक कोलिजन, कैसा इलास्टिक। अब जो पढ़ेंगे वो बोलेंगे पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन, कैसा
पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है, मैं बोलूंगा सर आंशिक अप्रत्यास्थ संघट। कैसी? आंशिक अप्रत्यास्थ संघट। तो अगर मैं बोलूंगा इसमें वैल्यू कितनी होती थी सर, इसकी वैल्यू होती थी 0 से 1 के बीच में। किसके? 0 से 1 के बीच में। ये तो डन है या नहीं है? ये डन है या नहीं है? 0 से किसके? 1 के बीच में। सर ये संडे के टॉपिक वाले टेस्ट में कौन सा टॉपिक आएगा? कौन से? किसमें टेस्ट है जी? प्रियंका जी, संडे के टेस्ट में आ रहा है एनएलएम। अच्छा, भोकाल में? भोकाल में आ रहा है एक तो एनएलएम और एक आ रहा फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो चिंता मुक्त रहना, एनएलएम की सीट अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और आज संडे को नहीं होगा टेस्ट, इस बात को सुनना। ये सैटरडे को होगा टेस्ट। कब होगा? सैटरडे को। ठीक है, टेस्ट कब होगा? सैटरडे को। ठीक है, तो जो टेस्ट होगा वो कब होगा? सैटरडे को। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो सर पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन की सर वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू कितनी होती है? 1। मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि सर इनकी वैल्यू, ये जो दूसरा था यहां पर सुनना, ये दूसरा था, इसमें वैल्यू कितनी थी सर? आंशिक की कितनी? 0 से 1 के बीच में। तो ये अपने पास आ रहा है सर कितनी? 0 से 1 के बीच में। तो सुनिएगा सर इसमें क्या होता है। तो पहला मैं बोलूंगा सर COLM वैलिड होता है। COLM क्या होता है? वैलिड। मैं बोलूंगा सर संवेग संरक्षित होता है। कैसा होता है? संवेग संरक्षण मान्य है। संवेग संरक्षण इसमें भी क्या है? मान्य है। इसमें भी क्या? मान्य है। ठीक है, चलिए मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा एक बॉल है, एक बॉल है, बॉल को फेंका, बॉल को फेंका, वापस आते हुए वो कोशिश कर रही है कि सर अपना शेप वापस रीगेन कर दे, बट वो कर नहीं पाती। वो कोशिश करती है। वो क्या करती है? कोशिश करती है। तो मैं बोलूंगा बॉल ट्राई टू रीगेन शेप पार्शियली। गेंद आंशिक रूप से आकृति प्राप्त करना चाहता है। कैसे? आंशिक रूप से क्या? आकृति प्राप्त। वोकल टेस्ट के अलावा भी टेस्ट होता है टॉपिक वाइज, उसमें भी एनएलएम है क्या? वो इस संडे को नहीं है, वो नेक्स्ट संडे को है। अल्टरनेट संडे होता है वो, है ना? अभी अल्टरनेट संडे को हो रहा है। ठीक है जी, वो अल्टरनेट, उसमें एनएलएम है। उसमें क्या है? एनएलएम सिर्फ है। हाँ अच्छा, उसमें एनएलएम नहीं है। एनएलएम, अच्छा सुनना 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 सुनना, माफी चाहता हूं। उसमें एनएलएम, क्या हो रहा है? उसमें एनएलएम, यूडीएम, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, ये 4 होते हैं। क्या क्या होता है? एनएलएम, यूडीएम, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, ये 4 होते हैं, जो कि अल्टरनेट संडे को होता है। ठीक है, ठीक है जी, ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए, अब ये जो थर्ड इसमें होता है वो अच्छा होता है। चलिए, तो अगर मैं बोलूंगा सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दियर, चलो मैं बोलूंगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दियर। मैं बोलूंगा टोटल, मैं बोलूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट रिमेन कांस्टेंट, नॉट रिमेन कांस्टेंट। मैं बोलूंगा यहां गतिज ऊर्जा में हानि होती है, कुल गतिज ऊर्जा स्थिर नहीं होती है।
कैसे नहीं होती है, स्थिर नहीं होती, इस बात का ध्यान सुनना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा, ऐसे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करोगे सर, काइनेटिक एनर्जी फाइन इनिशियल, तो कैसे ही टोटल काइनेटिक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसी फाइनल, ये आपको ध्यान रखना होगा। बट इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे वही आपके पास यूजफुल रहेगा, बाकी तो यूजफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले पहले जो पढ़ा था वो इलास्टिक पढ़ा था, अभी जो पढ़ रहे वो कैसा पढ़ रहा है, पार्शियल इन इलास्टिक, कैसा, पार्शियल इन इलास्टिक, तो ठीक है। अब इनकी बातों को सर सुनते हैं क्या क्या हो सकता, चलिए अब बात को सुनना। सर सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने के मेथड भी बताते हैं, सुनना। पहला पहला जो रहता है वो COLM रहता है, पहला पहला जो रहता है वो स्टेप क्या रहता है, COLM, ठीक है। पहला ये क्या होता है, M1U1 प्लस कितना M2U2 बराबर कितना M1V1 प्लस कितना M2V2, ये आपके पास पहला। अगर मैं दूसरे की बात बोलूंगा तो दूसरा क्या था सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिव्सन, ठीक है, प्रत्यानयन गुणांक। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, चलकाई मधुशाला, चलिए E बराबर कितना V2 माइनस कितना V1 अपॉन कितना U2 माइनस, अच्छा ओहो हो U1 माइनस कितना U2, U1 माइनस कितना U2, ठीक है। चलिए ये वाला आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ये आ गया, तो आप उसमें तो E की वैल्यू 1 रखी थी, किसमें, प्रत्यास्थ में, यहां पर रख नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, V2 माइनस कितना V1 बराबर कितना E U1 माइनस कितना U2। चलिए तो अब ये आपके पास हो जाएगा जिसको आपको देखना है, ठीक है। अब इनकी बात करेंगे सर थर्ड नंबर, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं बोलूंगा गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि। तो गतिज ऊर्जा में हानि कितनी होगी, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखना सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस, ठीक है, जो हो जाएगा हाफ कितना M1 M2 अपॉन कितना M1 प्लस M2 कितना 1 माइनस E स्क्वायर U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। आय हाय हाय, ये आपके पास फॉर्मूला है, बड़ा सारा फॉर्मूला है, बड़ा सारा फॉर्मूला आया है, ठीक है जी। चलिए ये आपके पास फॉर्मूला आया है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से देखना कि सर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सर हाफ M1 M2 अपॉन कितना M1 प्लस कितना M2 1 माइनस E स्क्वायर U1 माइनस U2 का कितना होल स्क्वायर। ये अच्छा बड़ा सा फॉर्मूला है, तो बड़े फॉर्मूले से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूंगा सर इसका भी क्वेश्चन तो बताओ, इसका भी क्वेश्चन तो बताओ, तो क्वेश्चन बता देते क्या है, कुछ नहीं जाता सर क्वेश्चन बताने में, तो लीजिएगा इसका भी क्वेश्चन सुनिएगा, तो सुनिएगा इसका क्वेश्चन कैसा होता है, सुनिएगा। चलिए ये आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, चलिए इससे पहले भी कोई क्वेश्चन था क्या, लास्ट देखता हूं, एक आधा क्वेश्चन और होना चाहिए ना, ये तो हो गई होगी, ये तो आएगा ही आएगा, अगला ये आना चाहिए, बट इससे पहले एक और आना चाहिए, 13 ये। चलो अब देखना इसमें आपको कैसे पता चला कि सर ये आंशिक है, तो मैं बोलूंगा सर E की वैल्यू 1/2 दे रखी है, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। मैं बोलूंगा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बोथ बॉल डियर कॉलिजन एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सुनना, संकट के पश्चात दोनों का वेग ज्ञात करो तथा गतिज ऊर्जा में हानि ज्ञात करो। ये दो पूछा है, तो दोनों को कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मान लिया कि सर ये 3 kg वाला सर V1 से जा रहा है और 1 kg वाला कितने से जा रहा है, V2 से जा रहा है, ये दोनों ऐसे कुछ जा रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा पहला COLM लगाओ, COLM, ठीक है। अगर COLM लगाया तो सुनना, हाँ जी 3 × 9
और देखो दोनों की सेम डायरेक्शन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना 3 इंटू 9, क्योंकि CULM क्या होता था जल्दी से देखिएगा, कितना M1U1 प्लस कितना M2U2 बराबर कितना M1V1 प्लस कितना M2V2, यही CULM था। CULM बहुत सस्ता है। 3 इंटू 9 कितना 27, 1 इंटू 1 कितना 1, M कितना 3V1 प्लस कितना 1 इंटू कितना V2, तो V2 का V2 लिख दो। तो 28 बराबर कितना आ गया 3V1 प्लस कितना V2, एक आपके पास ये आ गया। अब दूसरा ई वाला यू 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 यू, अब सुनना, ई कितना था V2 माइनस V1, V2 माइनस कितना V1, इसमें से ये माइनस ये होगा तो कितना 9 माइनस कितना 1, ई की वैल्यू कितनी 1/2, तो मेरे पास कितना आ गया 1/2 बराबर कितना V2 माइनस V1 अपॉन कितना 8, गया 4, तो 4 बराबर कितना आ गया V2 माइनस कितना V1। ये दो समीकरण है तो दोनों को लिखिएगा। 28 बराबर कितना 3V1 प्लस कितना V2, और ये कितना 4 बराबर कितना V2 माइनस V1, V2 माइनस कितना V1। चलो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो ये कितना आया 24, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया 4V1, ये माइनस गया, डन। अब इसको सीखिए, 24 बराबर कितना 4V1, तो V1 की वैल्यू तो आ गई 6, जो V1 की वैल्यू है वो कहती है आगे 6। अब सुनिए सर V2 की निकालो, तो V2 की कोई टफ टास्क तो नहीं, यहां से निकाल लेते हैं, यहां से V2 की, तो सर कितना जाएगा 4 का 4, V2 माइनस V1, V2 माइनस कितना V1, V2 का V2 V1, V1 की वैल्यू कितनी 6, चलो तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो V2 की भी आ गई V1 की भी आ गई, दोनों की आई या नहीं आई, आई। अब सुना सर दोनों की आई, बट अपना क्वेश्चन का आंसर खत्म तो ना हुआ है, उसने पूछा बहुत ज्यादा है, उसने पूछा बहुत ज्यादा है, उसने क्या पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और क्या पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपने को क्या लगता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या लगता है, उसको बात को सुनना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, वो कितनी होती है, कैसी होती है, उसकी बात को सुनते हैं। तो सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात को सुनते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला, फॉर्मूला बाकी कुछ भी नहीं, फॉर्मूला ये वाला कितना हाफ M1 प्लस M2 लिखिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कितना हाफ M1 M2 अपॉन कितना M1 प्लस कितना M2, 1 माइनस ई स्क्वायर, कितना 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस कितना ई स्क्वायर, कितना U1 माइनस U2 का स्क्वायर, कितना U1 माइनस U2 का स्क्वायर। तो चलिए हाफ का हाफ, M1 कितना 3, M2 कितना 1, 3 प्लस कितना 1, 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर ई की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, U1 माइनस U1 कितना 9, तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर, ये लाला आंसर है। चलिएगा 3 अपॉन 3 प्लस कितना 4, 4 इंटू 2 कितना 8, 1 माइनस 1/4 कितना 8 का स्क्वायर, एक 8 से एक 8 गया, स्क्वायर है ना तो एक से कट कर दिया, तो 3 इंटू ये कितना 3/4 इंटू कितना 8, तो मेरे पास कितना हो गया 24, 3 9 9 72, चलो 72 भी क्यों कर रहे हैं, चलो सुनो कितना कट गया 2 बार, मैं बोलूंगा 3 3 9, तो 18 जूल, तो आंसर जो आया वो कितना आया 18 जूल, जो आंसर आया वो कितना आया 18 जूल, जो आंसर आया आपके वो कितना आया 18 जूल। हाँ जी हाँ ना बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी
नजदीक क्यों है फिर ऑटो के लिए बात करना जा सको तो आप छोड़ो अरे बेटा कौन बोल तो देखे ना सको कहीं भी घूमन ये तो दिन मुंडे पार नजदीक क्यों है वो रिपेयर कौन करे वो देख सर्च कर ठीक है ना वो करेगा ओके मुंडे शोरूम है चलिए हाँ सर चलो ठीक है मैं 4:30 आया हूँ गुरु 6:30 रात से ऐसा सीन चल रहा है पूछो मत मैं गया हुआ था बाहर कल नाइट में निकला था कल मतलब देख लो शाम की क्लास में मैं निकला था कोई इमरजेंसी केस हो गया था तो मैं निकल गया था तो कल नाइट से गाड़ी लेके निकला था अभी सुबह 4:30 बजे पहुंचा हूँ यहाँ पर तो यहाँ मैंने सोचा सो गया तो फिर तुम्हारी क्लास नहीं हो पाएगी तो पहले तुम्हारी क्लास ली और क्लास लेने के बाद मैंने सोचा अभी सो जाऊंगा तो अब जे सर का कॉल आया कि सर आज फुल डे ऑफलाइन है आपका फौजदार सर को कुछ काम है तो फौजदार सर कहीं बाहर जा रहे हैं और जे सर को तो वो कॉलेज का वगैरह काम रहता है तो फुल डे ऑफलाइन हालत खराब हो गई रे भाई साहब कल भी सेम सीन था कल भी फुल डे ऑफलाइन था फिर पूरी नाइट ड्राइव करके गाड़ी अभी आया 4:30 बजे पहुंचा हूं मैं वापस जयपुर तो वापस अब जे सर का कॉल आ गया नहीं सर आपको क्लास लेनी है कि ठीक है चलो ठीक है हाँ जी देखिएगा सुनना ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा चलिए परफेक्ट चलते नेक्स्ट की ओर चलते हैं ऐसा क्वेश्चन एक आधा और लेते हैं जिससे कि मेरे तो नींद आ रही है भाई साहब मैं अभी अभी सो जाऊं यहाँ ऐसा लग रहा है चलिए हाँ जी 13 नंबर क्वेश्चन लीजिएगा अच्छा ये तो कर लिया ना अभी चलो 14 करते हैं 14 लीजिएगा 14 अच्छे से देखिएगा कि सर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हाँ जी फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बोथ बॉल आफ्टर कॉलिजन तो सेम का सेम है बस ई की जगह कितना 1/3 लिया पिछले में कितना था 1/2 तो कर लोगे ये क्वेश्चन या मैं कराऊं अगर आप बोलोगे सर हम कर लेंगे तो मुझे कोई इश्यू नहीं है कर लोगे ऐसा क्वेश्चन देखो ऐसा एक आधा तो करना ही चाहिए देखो ये सेम का सेम है सेम का सेम मेथड कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ 1/2 की जगह कितना है 1/3 बाकी कुछ भी चेंज नहीं इसमें और ये भी फाइंड नहीं करना है हाँ ना बोलो अगर हाँ बोलो तो मैं इसको छोड़ू नहीं तो मैं करवाऊं ठीक है चलो कोई ना चलो दोनों गेंदों का संकट के पश्चात अंतिम वेग ज्ञात करो अरे नहीं नहीं चलो कोई ना मैं करवा देता हूँ लीजिएगा जल्दी जल्दी कर देता हूँ थोड़ा फास्ट कर देते हैं पहले CULM लगाओ क्या लगाते थे M1U1 प्लस कितना M2U2 बराबर कितना M1V1 प्लस कितना M2V2 ठीक है अब इन दोनों को यहां पर M1U1 कितना देखो पहले डायरेक्शन देखना फर्क क्या उसमें इसमें
इसमें ये उसमें दोनों में ये डायरेक्शन थी, लाला सेम थी, इसमें ऑपोजिट है। तो सुनना यहाँ पर M1U1 कितना 8, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलूंगा माइनस का कितना 2। टक्कर के बाद कहां जा रहा है अपने को नहीं पता सर, दोनों को मैंने ले लिया सर। 4 किलो वाला V1 से यहां जा रहा है, 2 किलो वाला V2 से यहां जा रहा है। नेगेटिव आएगा ऑपोजिट हो जाएगा, डोंट वरी। तो कितना हो जाएगा सर बोलो 4V1 प्लस कितना 2V2, तो कितना हो जाएगा 6। 6 बराबर कितना 4V1 प्लस कितना 2V2। अब दूसरा अपने पास क्या था ई कितना था गुरु V2 माइनस V1, V2 माइनस कितना V1। ये क्या था सर, इसमें से इसको घटाना था, तो सर कितना 2 माइनस -1 और ई की वैल्यू कितनी 1/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन कितना 3 बराबर कितना 1/3। 3 से 3 गया तो सर V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब तो आपको देख कर ही मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बहाना होता है नींद का, अपने माइंड में सेट होता है ना कि सर मैं तो 3 बजे सोया, सुबह उठूंगा तो हेडेक होगा, पूरे दिन हेडेक में जाएगा। कुछ नहीं है, आपकी माइंड की स्टेबिलिटी है, ये आपकी माइंड की स्टेबिलिटी है। कोई बोलेगा सर नहीं आप तो झूठ बोल रहे, पूरी रात ड्राइव करके ही नहीं आए। तो भाई साहब मेरे पास टोल कटे हुए पड़े, मैं कुछ जगह, तभी तो मैंने जय सर, आपने सुनी नहीं आवाज, मैंने जय सर को ये बोला 4:30 बजे पहुंचा हूँ, क्योंकि जय सर को पता है कि मैं इमरजेंसी में बाहर गया था, कल शाम को निकल गया था। 8 बजे से लगातार ड्राइव करते करते गया हूँ, लगभग गाड़ी बहुत चल गई। तो ये माइंड का खेल जाता है, आपके माइंड में रहता है कि हाँ जी सर मेरे को नींद आती है, मैं अगर सुबह जल्दी उठ लेता हूँ ना तो सर मेरा दिन खराब हो जाता है। ध्यान तो आपकी माइंड की स्टेबिलिटी, आप माइंड में ये सोचते हो यार आज जल्दी जो उठा था, आज जल्दी उठा था, आज लेट सोया था, आज जल्दी उठा था, कुछ नहीं होता है, ये बस वहम होता है। तो वहम को थोड़ा दूर लीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। माइंड को फ्री रखिए, माइंड में ये रखना है ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए एक ये आ गया, एक ये था आपके पास, दूसरा क्या था बताइए गुरु, यहाँ पर कितना था, कितना 2V2 प्लस कितना 4V1 बराबर कितना 6। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे 4 से, तो कितना हो जाएगा 4V2 माइनस 4V1 बराबर कितना 4। अब इसको और इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6V2, ये कट गया बराबर कितना 10। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/6, तो कितना आ गया 5/3। तो एक तो आ गई 5/3, कितनी आ गई 5/3। दूसरी चेक कीजिए V2 माइनस V1 बराबर कितना, V2 माइनस V बराबर 1। V2 कितना 10/6, इसको 5/3 माइनस V1 का V1 बराबर कितना 1। इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो मैं बोलूंगा सर 5/3 माइनस 1 बराबर कितना V1। तो V1 की वैल्यू कितनी 2/3। तो V1 की वैल्यू कितनी 2/3। तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे जी, पक्की बात है। देखो दोनों पॉजिटिव आई मतलब दोनों कहां जाएंगे एक साइड जा रही है, दोनों कहां जा रही है एक साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट, ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ जी लीजिएगा नेक्स्ट को यहाँ पर, हाँ जी 14 चल रहा था 15 चल रहा था मेरे हिसाब से, 15वां करवाना अभी, सस्ता, एकदम सस्ता, एकदम सस्ता। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg। कुछ नहीं है, अब इसने कुछ बोला ही नहीं है, इसने कुछ बोला नहीं, नहीं प्रत्याश बोला नहीं, अप्रत्याश, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, CULM लगाओ बात खत्म करो, CULM लगाओ बात खत्म करो। तो CULM लगाओ, कितना कितना नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता। चलिए CULM लगाओ, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg। चलो 2 किलोग्राम द्रव्यमान का अंतिम वेग ज्ञात करें, क्या करें अंतिम वेग ज्ञात करना, क्या करना गुरु अंतिम वेग, ठीक है। डायरेक्ट COLM, डायरेक्ट क्या लगाना है COLM, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ये दे रखा है, यही दे रखा है आपके पास,
इसमें एक एक चीज और दे रखी है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा गया नहीं है, मैं बता देता हूँ। इस पिंड को मैं बना देता हूँ, सुनना। ये जो पिंड है ना, ये वाला है ना, ये फाइनल वाला, ये जो इसकी V1 है ना, V1 वो आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है ना, ये V1 दे रखा है, एक बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपके पास तो डेटा ही नहीं होगा, कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अब कर सकते हो ना, तो अब तो कर सकते हो। ये भी दे रखा है ना, V2 का आपको नहीं दे रखा, ये V2 है ना ब्लू वाला, ये नहीं दे रखा आपको, ये ब्लू वाला ये आपको नहीं दे रखा, ठीक है। इसका आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये फाइंड करना है, ठीक है। V2 वाला क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो, अगर मैं CLM लगाऊं तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना 12, इसका कितना 4 बराबर, हाँ जी 3 किलो, 3 इंटू कितना 6 प्लस ये कितना 2 कितना 2V2, तो कितना हो जाएगा सर 16 बराबर 6 प्लस कितना 2V2, 16 माइनस 6 बराबर कितना 2V2, 10 बराबर कितना 2V2, V2 बराबर कितना 5, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। किसी ने कोई दिक्कत, हीरिए हीरिए किसी को कोई दिक्कत। चलिए, अगर लाला ये भी क्लियर हो गया है, अगर मैं बोलूं ये भी क्लियर हो गया है, तो बातों को सुनते अपन आगे, बातों को चले आगे, ठीक है। चलिए, अब बातों को आगे ले जाते हैं, सुनना कि सर अगर मैं बोलूंगा तीसरा, पहला क्या पढ़ा, पहला क्या पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा पार्शियली इन इलास्टिक, तो तीसरा पढ़ रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो क्या है परफेक्टली अनइलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। मैं बोलूंगा पूर्णतः अप्रत्यास्थ, पूर्णतः क्या हो जाएगा अप्रत्यास्थ। अब इसमें पूर्णतः अप्रत्यास्थ में अगर मैं बात बोलूंगा तो सुनना कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ का अपने पास कुछ है या नहीं है मैटर। चलिए, अच्छा ये तो हो गया ना 15वां हो गया, 16वां, हाँ जी। चलो, है आपके पास पूर्णतः अप्रत्यास्थ, ठीक है। चलो, तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगत आपके पास है, ठीक है। चलो, तो आपके पास पूर्णतः अप्रत्यास्थ संगत है, ठीक है, जिसकी ई की वैल्यू कितनी होती है 0, ई की वैल्यू कितनी 0, हाँ जी, ई की वैल्यू कितनी 0, तो कुछ नहीं होगा, सुनना पहला द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान बाद में साथ में चलेंगे, ये बाद में चलेंगे ना, ये दोनों एक होके चलेंगे, ये बाद में चलेंगे ना, क्या होके चलेंगे एक, ये दोनों एक होके चलेंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे, किससे चलेंगे सेम वेलोसिटी से, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक आया दूसरे के चिपक जाएगा, चिपक मतलब दोनों साथ में जाएंगे, दोनों क्या जाएंगे साथ में, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे मैं बोलूंगा पहले पहले ये अलग अलग थे, एक M1 था, एक क्या था M2, एक U1 से जा रहा था, एक U1 से जा रहा था, एक U2 से जा रहा था, ठीक है, एक U1 से जा रहा था, एक किससे जा रहा था U2 से। अगर मैं बोलूंगा बाय लॉ ऑफ CULM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर कितना M1 V1 M2 U2, M1 V1 प्लस M2 U2, मैंने क्या बोला दोनों साथ में जाएंगे और दोनों का वेग क्या होगा समान, तो कितना M1 प्लस M2 इंटू कितना V, दोनों एक साथ पिंड बन के जाएंगे। ये किस में होता है, ये किस में होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। मैं बोलूंगा पूर्णतः कैसा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ, पूर्णतः कैसा अप्रत्यास्थ, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, तो सुनते हैं इसके भी अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे के पास आपके पास आ जाए, लगे एक सर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके पास आ गया, ये बाय कंजर्वेशन लॉ। अगर मैं बोलूं सर इसमें, ये तो आ गया सर, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो क्या होता है मैक्सिमम लॉस होता है, क्या होता है मैक्सिमम, तो मैं क्या बोलूंगा मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब सुनना, अब जो यहां पर इसमें जो एक कंडीशन दी थी सर V1 बराबर V2 बराबर कितना V, एक ये हो जाता है, क्या हो जाता है ये। अब सुनना ये, तो सर मैक्सिमम मैं बोलूंगा गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि कैसी हो जाएगी अधिकतम, कैसी हो जाएगी अधिकतम, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगी। अब सुनना
कितनी होती है उसको सुनना। जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है ना, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, वो कितना जाएगा, हाफ म्यू। हाफ कितना, म्यू, या मैं बोलूंगा यू रिलेटिव का स्क्वायर। इसको बोलते हैं सर मास, दोनों का जॉइंट मास। क्या बोलते हैं, जॉइंट मास। इसको आप क्या लिखोगे, मैं इसको और लिख देता हूं, ये जहां पर भी म्यू दिखे तो आप क्या लिखोगे सर, m1 m2 अपॉन कितना, m1 प्लस कितना m2। ये जो म्यू है ना, म्यू म्यू यही है, दोनों का कंबाइंड मास लिखते हैं ना, तो ये लिखते हैं म्यू। ठीक है, अब ये जो म्यू रिलेटिव था, म्यू रिलेटिव मतलब कितना, u1 माइनस कितना u2 का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया। ये हो गया तो अब सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी बातों को सुनते हैं, फिर इनके भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए मैं इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं, तो सुनना कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो लिख लिया था 16 17, मैं डिजिट पीछे कैसे चल रहा हूं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सुनना है सर, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु, सुनना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, बॉल हैव नो टेंडेंसी टू रिगेन शेप। सर जो बॉल है वो वापस अपने शेप में ना आ सकती, बॉल या गेंद अपना आकार नहीं प्राप्त कर सकती, नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक है, चलो दूसरा मैक्सिमम लॉस, मैं बोलूंगा अधिकतम हानि गतिज ऊर्जा में, किसमें, गतिज ऊर्जा में। तीसरा ई की वैल्यू कितनी, 0। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है। चलिए हुआ या ना हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन भी लेते हैं। फौजदार सर के आज एक चीज हो गई है, जैसे सर ने चलो वो चीज सोच कर हंसी आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। चलो, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इफ कॉलिजन इज परफेक्टली इनएलास्टिक। कैसा, परफेक्टली इनएलास्टिक। चलिए मैं बोलूंगा संकट के पश्चात, संकट के पश्चात वेग ज्ञात करे तथा गतिज ऊर्जा में हानि बताए। तो आपको क्या करना है लाला, कछु ना करना है, कछु ना करना है। पहले CULM लगाओ, क्या लगाओ, CULM। CULM क्या होता था इसका, M1 U1 प्लस कितना M2 U2 बराबर कितना M1 प्लस M2 इंटू कितना V। ये था, सुनना M1 कितना 4 4 कितना 16। देखो डायरेक्शन ऑपोजिट, तो माइनस कितना 1 बराबर M1 प्लस M2 कितना 5 इंटू कितना V, तो 15 बराबर कितना 5V। तो V की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3। दोनों 3 से भागेंगे ना, दोनों साथ में ज्वाइंट होकर 3 से भाग जाएंगे, दोनों साथ में ज्वाइंट होकर कितने से भागेंगे, 3 से भाग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होता है, हाफ कितना M1 M2 अपॉन कितना M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। हाफ का हाफ M1, M1 कितना 4, M2 कितना 1 अपॉन कितना 4 प्लस कितना 1, U माइनस U2, तो सर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, चलिए 4 अपॉन 5 इंटू 2 कितना 10, यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना हो गया 36/10। चेक करना सही हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं बताता हूं, गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, U देखो U U U U1 तो 4 था, सही है,
माइनस, ये कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है, तभी गलती होती है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। हाफ का हाफ, 4/5 का 4/5, चलिए ये कितना हो जाएगा गुरु, 4 और 1 कितना 5, यही हुआ आपके पास। इसका क्या करना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक से ये कट गया, ऊपर कितना 20, 20/2 कितना आया 10 जूल। लाला जो आंसर आया वो कितना आया 10 जूल, जो आंसर आया वो कितना 10 जूल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पकड़े गुरु, पकड़े गए गुरु, पकड़े गए। गुरु पकड़े गए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसके बाद अपन देखते हैं कि सर आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। चलो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन है। वीआईपी मतलब वीआईपी है ना, सब कुछ दिया गया इसमें, देखना ना, लीजिएगा। एग्जाम्पल है, क्या है, एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एग्जाम्पल में सुनना सर, एग्जाम्पल में क्या क्या दे रखा है उसको देखना। सब कुछ बता देता हूं। इक्कीस तो आ गया ना, 21 आ गया, ठीक है। चलो एक 22 आना बाकी है। एक लास्ट आना बाकी है 22। चलो हाँ जी, दिख रहा होगा कुछ ना कुछ आपको कि सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इफ द कॉलिजन परफेक्टली इनएलास्टिक, कैसा है, परफेक्टली इनएलास्टिक, मैं बोलूंगा संगत पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, तो स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, अधिकतम संपीड़न। सुनना हुआ क्या है, सुनना। यहां पर दो दो चैप्टर साथ में है, एक तो कॉलिजन और एक वर्क पावर एनर्जी। क्यों, सुनना, क्योंकि सर स्प्रिंग वगैरह, स्प्रिंग का सर अपने पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कहां देखी थी सर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कहां देखी थी अपने सर, डब्ल्यूपी में। अब सुनना, एक ये है इस स्प्रिंग का खेल समझना, गजब का खेल रसाया, अजब है तेरी माया, स्प्रिंग तेरी लाला लाला। सुनना, अब इसके सब कुछ दिया गया सर, ये एक है, इसका मास m है, एक ये इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी 4m दे रखी है, कितनी 4m, ठीक है। ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया है, इसका मास 2m है, ये सब कुछ दिया। ये था, हुआ क्या सर, ये इसके आके टकराया, ये इसके आके टकराया, अप्रत्याश टक्कर हुई। तो अप्रत्याश टक्कर हुई तो सुनना सर, ये दोनों एक हो गए, ये दोनों एक हो गए। तो जैसा कि आपको मैंने यहां डायग्राम में बताया, ये के का के है। अब ये इसके पास आएंगे तो अधिकतम संपीड़न ज्ञात करना है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, इसका पहले एक केस ये बनाओ, फिर दूसरा केस ये बनाओ, तब जाके सॉल्व करना है आपको। तो ऐसे केस को डायरेक्ट हैंडल ना करें, इसमें पहले पहले वाली कंडीशन को हैंडल करें, फिर दूसरी वाली कंडीशन को हैंडल करें। तो पहले पहले वाली कंडीशन को लेते सुनिएगा। हाँ जी, अगर मैं बोलूंगा सर ये, सुनना, ये पहले रुका हुआ था, कहीं नहीं जा रहा था, रुका हुआ, इसकी वेलोसिटी मानते हैं 0। इसका अगर मैं बोलूं सर, इसका ये और ये इसका फाइनल में सर इसका मास
फाइनल में मास आके रुक जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हाँ जी सुनना, होगा क्या इसके बीच में मैं बता देता हूँ। होगा क्या, ये यहाँ के रुक जाएंगे। स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं होगा। स्प्रिंग एक ऐसा है, ढीला है, ढीला। ढीला कैसे, जब यहाँ के छिपकेगा ना, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहां से ये जाएगा ना, फिर इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो स्प्रिंग एक ढीला बल है। देखो छड़ होती है ना, छड़, ये रोड, तो यहां झटका लगता है, सिर्फ इसके ऊपर झटका लगता है। तो स्प्रिंग क्या करता है, इसकी स्प्रिंग देखो, अगर ये छड़ होती ना, तो ये थोड़ा नीचे तो ये भी नीचे आता, ये ऐसे ऐसे होता। बट स्प्रिंग में क्या है, ये आएगा फिर जाके ये सरकेगा। तो स्प्रिंग एक ढीला है। कैसा बल है, ढीला। तो पहले इसको यहां तक सॉल्व कर लीजिए, ये वाली कंडीशन में सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास इनिशियल है और ये क्या हो जाएगी, फाइनल। ठीक है, फिर एक फाइनल, सर ये यहां से यहां आएगा। देन पक्की बात सुनिएगा, मोमेंटम लिखिए इसका, मोमेंटम इसका कितना लिखोगे, 4mv प्लस m इंटू 0 प्लस कितना 2m। अरे मास m और m कितना हो गया, 2mv। चलो तो 4mv बराबर कितना आ गया, 4mv बराबर कितना 2mv। इसको v डैश मान लो, क्या मानो, v डैश, क्योंकि v तो वो था 2m v डैश, m से m गया तो मैं बोलूंगा v डैश की वैल्यू कितनी, 2v। जो v डैश की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2v। तो जो v डैश की वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास, 2v। अब सुनना, ये तो आ गई v डैश की वैल्यू कितनी, v डैश की। ये यहां आया, इसकी वैल्यू सर ये v से 4v से आ रहा था, ये आके टकराया था, अपने बोला सर v डैश है, क्या है, v डैश। तो सर v डैश की तो वैल्यू अपने पास आ गई, क्योंकि सर ये अपने पास ऐसी टक्कर थी तो इसके पास अपने पास v डैश की वैल्यू तो आ गई। अब बात करते हैं सर आगे की। अब क्या करते हैं, आगे की। तो अब जब आगे की बात करेंगे तब अपने को नहीं पता सर क्या होगा, सुनना। मास ऐड होगा, v मास ऐड होगा कैसे, हाँ ये मास ऐड हो गया ना, मैंने बोला ना यहाँ पर मास ऐड होता। देखो यहाँ पर भी CuLm लगाया था, मास ऐड इनटू v। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर मैंने बोलूंगा, यहाँ पर लिखा है मैंने मास ऐड इनटू v, मैंने बोला था इन दोनों का मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, बाद में है ना, ठीक है। तो ये आपके पास मैं ये बता रहा था, सुनिएगा। अब क्या होगा कि सर ये 2m वाला, ये जो 2m है ये आगे आएगा, ये कब तक आएगा, ये कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो सर अगर मैं बोलूंगा इसका अगर मैं निकालना चाहूं तो सर ये कब तक आएगा, अपने को नहीं पता, ये अपने को नहीं पता। तो अब ये यहां आया, सुनना, ये स्प्रिंग आई 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 आई, फिर ये देखो, ये कितना था 2m, ये कितना 2m, ये यहां तक आ गया। मान लो सर ये यहां तक आ गया 2m से, फिर ये सरकने लगा। देखो स्प्रिंग है, ये यहां आएगा तब ये सरकेगा नहीं, ये और आएगा पास में, तब साथ में सरकेंगे। स्प्रिंग का पास एक रहता है, पावर रहता है। सर एक रोड होती तो सर ये ऐसे चलती, स्प्रिंग क्या होती, ये ऊपर से आएगी फिर ये चलेगी, ये ऊपर से आएगी फिर ये चलेगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर स्प्रिंग को भी मैं छोड़ू ना, यहाँ पर सुनना, चलो ये स्प्रिंग है, सुनना, अगर मैं स्प्रिंग को यहां से छोड़ू ना तो स्प्रिंग क्या होगी, पहले ये यहां पर इकट्ठी होगी, ये यहां पर, फिर ये भाग नीचे जाएगा। ये तब तक नहीं सरकता है जब तक ऊपर वाला भाग इससे नहीं मिल पाता है। मतलब ये एकदम ऐसी स्प्रिंग हो जाती है ना, तब जाके वो चलती है। नेचुरल लेंथ में आने के बाद वो गिरती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, समझ गए, बहुत ही होशियार हो गए। चलिए, तो अगर मैं बोलूंगा सर इसका भी निकालिए, तो अगर मैं बोलूंगा सर पहले कितना, पहले CuLm निकाले, तो CuLm कितना होगा सर, CuLm, तो CuLm अपने कितना निकालेंगे सर, बोलो। CuLm निकाले इस कंडीशन के लिए, CuLm, ठीक है। तो ये 2m है, ये भी 2m है, ये 2m है, ये भी कितना है 2m। तो अगर ये 2m है, 2m है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, इसके लिए निकाल देंगे। बट इसने कुछ नहीं बोला है, इसने क्या बोला है, इसने एक कंडीशन बोली है कि सर कंप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, कंप्रेशन। तो सर मैं बोलूंगा सर जो टोटल एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है, क्या रहती है, कंजर्व। सुनना, इनिशियल, यहां पर इनिशियल, इस केस में लाला, इस केस में स्प्रिंग की कुछ चेंज हुआ था कि एक्स वैक्स आया था, नहीं आया था ना। स्प्रिंग तो यहां की है, बाद में ये स्प्रिंग यहां से यहां आई है। तो स्प्रिंग में इनिशियल में कितना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तो कितना हो जाएगा, 0। स्प्रिंग का कितना, 0। अब सुनना बाद का, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको सुनना, मैं पूरा लिखता हूं ना, सुनना। हाफ का हाफ, एम कितना 2m,
वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह कितना लिखोगे गुरु? वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह कितना? 2v बराबर हाफ का हाफ m, m बाद में ये 2m और ये tm टोटल कितना हो जाएगा? 4n, 4n कितना? v स्क्वायर। कोई बोलेगा सर ये कैसे v स्क्वायर आया? तो जब इनका CLM लगाओगे तो इनका भी क्या आ जाएगा? इनके दोनों का CM लगाओगे ना इनका, तो इनका भी जब CM लगाओगे, CM कैसे लगाओगे सुनना, 4mv बराबर कितना? 2mv डबल डैश प्लस किसको v डबल डैश मान लेंगे, कितने? v डबल डैश, तो कितना? 2mv डबल डैश। देखो ये कितना? 2mv डबल डैश, 2mv डबल डैश, तो ये अपने पास जाएगा 4mv डबल डैश बराबर कितना? 4mv गया 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 गया, तो v बराबर कितना? v डबल डैश, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर का हाफ के एक्स स्क्वायर। चलिए हाफ 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 गया, ये कितना जाएगा? 4mv, 4 अच्छा 4 क्या स्क्वायर भी है ना ऊपर, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना? 8mv स्क्वायर, ये कितना? 4mv स्क्वायर प्लस कितना? के एक्स स्क्वायर। अब ये उधर गया तो कितना? 4mv स्क्वायर बराबर कितना? के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 4mv बाई कितना? 4mv स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये रूट लग जाएगा, बस इतना ही है लाला, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।